check audio and video. Is it clear? Okay, clear है ना? Okay, ma'am. So let's start today's. We are going to start the previous year question of software engineering. मैं 1 मिनट मैसेज डाल देती हूँ, यदि और लोग ज्वाइन करते हैं देन ओके, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू. ठीक है? इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क. सॉरी. Reliability software engineering. ओके, तो मैम स्टार्ट करते हैं. हेलो श्रेया मैम, न्यूमेरिकल जो आता है इसमें इससे रिलेटेड, ठीक है, रिलायबिलिटी का. मैं प्लान ये कर रही हूँ कि किसी दिन एग्जाम टाइम पर कि आपके जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे, है ना? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के आते हैं, बाकी रिलायबिलिटी भी करवा दूंगी. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हाँ, here is the first question we are going to solve from June 2023. लेटेस्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं. तो here is the first question you have try to solve this. ठीक है.
यस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। तो देखिए, इफ सम एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज पी, ठीक है, इफ सम एनपी कंप्लीट इज पी, देन पी इज इक्वल टू एनपी होता है, यस ये ट्रू होता है, ठीक है, कैसे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लाइक वी हैव, लाइक हम डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं कि this is the P problem. Here you have NP. P is a subset of NP, and the hardest NP problem will become the NPC. And here you have NP hard, है ना, ये NP hard होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि कोई NP प्रॉब्लम या NPC प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम में है, तो जो जितनी भी NP प्रॉब्लम होगी इट विल बिकम इक्वल टू P, बिकॉज P विल कवर द कंप्लीट सर्कल। तो इस केस में आप बोलोगे यस P इक्वल टू NP इक्वल टू NPC होगा, एंड ऑप्शन 1 ट्रू होगा। ट्रेवलिंग सेल्समैन NP प्रॉब्लम है, यस इट इज NPC। मैंने आपको सिखाया यदि NPC है तो ये NP भी होगी और NP हार्ड भी होगी, ठीक है, NPC है तो NP भी होगी और NP हार्ड भी होगी। सो TSP इज NP, सेट इज NP, ठीक है, एंड हैमिल्टनियन सर्किट इज नॉट NP, नहीं इट इज ऑल्सो NP। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, A, B, C is correct. So option A is the correct answer, है ना। तो ये देख लीजिए, सम प्रॉब्लम इन एनपी, ठीक है, ये सारे आपके एनपी प्रॉब्लम है, बट ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है, कि जो एनपी और एनपी हार्ड का इंटरसेक्शन होता है वो एनपीसी होता है। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ इट इज एनपीसी, तो वो एनपी भी होगी और एनपी हार्ड भी होगी, ठीक है। तो हियर इज द लिस्ट, है ना, ये लिस्ट है, मैंने क्लास में भी शेयर किया हुआ है, अभी फिर से शेयर कर रही हूँ। दिस इज द लिस्ट विच रिप्रेजेंट ऑल द एनपीसी प्रॉब्लम, ऑल द एनपीसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इनका डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। चलिए, अब अभी मैंने क्लास में एफएफटी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। सो वी हैव एफएफटी, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हमको पूछी गई थी। इफ यू आर फर्स्ट टाइम लर्नर, डेफिनेटली, है ना, आपने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्सिटीज को याद कर लेना है, अपने नोट्स में डाल देना है। तो पैरेलल एफएफटी का कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग एन, ठीक है, लॉग एन। इटरेटिव एफएफटी, इसका कॉम्प्लेक्सिटी बनता है एन लॉग एन। क्यों बनता है, क्योंकि हियर वी रिपीट, देखो नॉर्मल फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग एन, अब इटरेटिव बोल दिया या रिकर्सिव बोल दिया, सो इट विल रिपीट एन टाइम, सो ये बन जाता है एन लॉग एन, ठीक है, ये हो जाता है एन लॉग एन। नाउ इवेल्युएशन ऑफ पॉलिनोमियल एट द हॉर्नर मेथड, हॉर्नर्स मेथड हम डिस्कस नहीं करते बट इन्होंने पूछा है, तो इट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट वैल्यू फॉर्म, ठीक है, इट इज ऑर्डर ऑफ एन। तो यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, देखिए क्लास में तो डिस्कशन करेंगे नहीं, तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एफएफटी, एफएफटी का फुल फॉर्म होगा फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। भाई स्पीड ज्यादा लगे तो एक बार टोक देना आप लोग, है ना। तो एफएफटी क्या होता है, हाँ जी, एफएफटी इट इज एन efficient algorithm used to compute the discrete Fourier transformation, DFT calculation के लिए use करते हैं, that is a sequence of or set of data points, ठीक है। so we have data points is given and उसके बीच में जो Fourier transformation बनता है उस कैलकुलेशन के लिए आप FFT या फास्ट Fourier ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हो, that is an algorithm, ठीक है। सो लाइक इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, जहां पर भी आपका कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है, जहां पर भी आपका कंटिन्यूस डेटा है वहां आप एफएफटी का यूज करते हो। सो लाइक यू हैव सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग, टेली कम्युनिकेशन, डेटा कंप्रेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इन सभी में हमारे पास जो डेटा होता है दैट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, है ना, एंड दैट जनरेट द सीक्वेंस और सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, दैट्स व्हाई इनका जो प्रोसेसिंग करते हैं वो एफएफटी के थ्रू से करते हैं या फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या बोला, इट इनेबल इफिशिएंट एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिग्नल्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन,
allow for the tasks such as filtering, spectral analysis and the Fourier synthesis. इन सभी में हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और फिर ये सारे टास्क परफॉर्म करते हैं. सो क्या लिखा कि डेटा एनालिसिस होगा एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिग्नल्स इन द फ्रीक्वेंसीज, है ना, सिग्नल्स एंड फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेट करके वी कैन परफॉर्म ऑल दीज टास्क. बट अब इसमें जब हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एफएफटी की बात करें, ठीक है, सो देयर आर लॉग एन. अभी आपने पढ़ा एफएफटी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन होती है. बट इफ इट विल बिकम इटरेटिव एफएफटी या रिकर्सिव, सो इट विल बिकम एन लॉग एन. ठीक है, एन लॉग एन. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई याद रखिएगा, पैरेलल एफएफटी एल्गोरिथम, इफ मल्टीपल एफएफटी एल्गोरिथम्स आर एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, है ना, तो एक्सप्रेस्ड एज लॉग एन. ठीक है, इसको आप क्या लिखते हो, एक्सप्रेस एज लॉग एन या लॉग स्क्वायर एन भी होता है डिपेंडिंग ऑन द पैरेललाइजेशन स्कीम. ओके, तो ये आपकी डिपेंड करती है. नाउ यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि पैरेललाइजेशन रिड्यूस द ओवरऑल कंप्यूटेशनल टाइम कंपेयर टू द सीक्वेंशियल एफएफटी, सो विच हैज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन. ठीक है, तो नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ेगी या रिकर्सन बढ़ेगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाती है. ओके, इट विल बी एन लॉग एन. तो ये बाकी और थ्योरी है. इटरेटिव फास्ट फूरियर, यदि आगे कभी पूछे, इटरेटिव फास्ट फूरियर इज ऑल्सो नोन एज द कुली-टर्की एल्गोरिथम. It is an alternative to the recursive FFT and the complexity of iterative FFT can be analyzed in the terms of time and work. ठीक है, तो फाइनली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n होगी फॉर द इटरेटिव एफएफटी. ठीक है, फॉर द इटरेटिव एफएफटी. एंड हाँ, देन वी हैव सेकेंड ऑप्शन क्या था, हॉर्नर्स मेथड था ना. यहाँ पर हॉर्नर मेथड क्या है, हॉर्नर मेथड कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी ये थ्योरी आप लोग एक बार पीडीएफ गो थ्रू कर लेंगे. सो हॉर्नर मेथड इज यूज फॉर इवेल्युएटिंग अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन सेट ऑफ पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ सेट. So to evaluate the polynomial of degree n points using the Horner's method, the complexity will be as follow. So here we have, ठीक है, Horner method क्या कहता है कि the degree of polynomial n होगा at n points, so the complexity will be order of n into n, order of n into n होती है. ठीक है, और यस, तो ये आपका क्वेश्चन था. आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो लिख लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट समराइज कर लेना. पैरेलल एफएफटी, इटरेटिव एफएफटी, देन यू हैव इवोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय हॉर्नर मेथड, एन स्क्वायर होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द पॉइंट वैल्यू फॉर्म, इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन. चलिए, नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है स्टैक एंड क्यू में. ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. ठीक है, स्टैक एंड क्यू का जो प्रैक्टिस सेशन हमने किया था टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में, उसमें आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया है. दिस इज फ्रॉम द गेट प्रीवियस ईयर और नेट 2000 जून 2023 में रिपीट हुआ था. वन, यस, एम्प्टी कब होगा, ठीक है, द क्यू विल बी एम्प्टी इफ द रेयर पोजीशन, है ना, यदि रेयर किसके इक्वल हो जाए, फ्रंट के इक्वल है तो एम्प्टी है ना इनिशियली. एंड फुल कब होगा, जब आप दोबारा फुल कैलकुलेट करो. ठीक है, दोबारा फुल कैलकुलेट करो तो उसमें जो रेयर की पोजीशन है
जो नेक्स्ट रेयर है, बिकॉज इंसर्ट आप कहाँ से करते हो, रेयर पोजीशन से। रेयर प्लस वन मॉड एन करने पर आपको फ्रंट मिल जाए, आपको फ्रंट मिल जाए, मतलब लिस्ट कंप्लीटली फिल्ड है। वेरी गुड। ठीक है, ये हमने पढ़ाया है क्लास में, है ना। इस तरीके से ये डायग्राम फॉलो करिएगा। हाँ देखिए, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हैशिंग, ट्राई टू सॉल्व दिस। Consider a hash table of size 7 with starting index 0. ठीक है, we have a hash table with starting index 0, so it will be 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, hash function is 6x plus 3 mod 4 you have to apply. Assuming that hash table is initially empty, which of the following content of the table when the 1 3 8 and 10 is inserted into the table using the close hashing, and it is denoted by the blank space is a empty location. ठीक है, blank space क्या है, empty location है। तो 6x में आपको पहले क्या डालना है, 1, तो it will become 6 into 1 plus 3 mod 4, या फिर ये क्या हो गया, 9 mod 4, 9 mod 4 means 5, so here we have 9, sorry here we have 1, 5 पर क्या चला जाएगा, 1। गॉट इट। कैसे किया, सिर्फ x की जगह 1 पुट कर दिया। तो देखिए 1 की लोकेशन क्या होना चाहिए, फिफ्थ इंडेक्स। 1 का लोकेशन क्या होना चाहिए, मैंने क्या कैलकुलेट करना था, 1, यस। 6 इंटू 1 फॉर्मूला है 6x, हाँ, फिफ्थ लोकेशन। तो हेयर वी हैव ऑप्शन 1 में है 1 1 फर्स्ट लोकेशन पर, यहाँ थर्ड है, 1 2 3 4 फोर्थ लोकेशन है, 9 मॉड 4 1 होगा ना यार, आप लोग भी नहीं बता रहे हो। 9 मॉड 4 कितना होगा, हाँ सॉरी, 9 मॉड 4 कितना होगा, 9 मॉड 4 1 मिलेगा, है ना। सो इट शुड बी एट दिस लोकेशन, इट शुड बी एट दिस लोकेशन। अब देखिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। है ना, एक बार में ही आ गया, एक बार में ही आ गया, बाकी आप सॉल्व हम करवा देती हूँ मैं पूरा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, पहले 1 को ही देख लिया, सेकंड पोजीशन पर है आपका, इंडेक्स 1 पर है। फिर 3, 3 इंटू 6 18, मैं डायरेक्टली लिख दे रही है 3 के लिए 1 के लिए। 3 इंटू 6 18 प्लस 3 विल बी 21 मॉड 4। 21 मॉड 4 कहाँ जाएगा भाई, 21 मॉड 4 आपका अगेन हो जाएगा 1। ठीक है, एंड 1 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, सो इट शुड बी एट सेकेंड लोकेशन 3। ठीक है, देन 3 के बाद आपका आ जाता है 8, तो 48 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, कर लेंगे वैसे आप लोग, है ना, 51 मॉड 4 सॉल्व करिएगा, दिस विल बी द सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्या आंसर होगा, इफ एफ एंड जी आर द टू फंक्शन एंड एफ इज ऑर्डर ऑफ जी, एफ इज ऑर्डर ऑफ जी एंड जी इज नॉट ऑर्डर ऑफ बिग, स्मॉल ओ ऑफ एफ लिखा है, small of f, so we say that the growth rate of g is smaller than the f, yes or no।
फिर the class of decision problem decided by the Turing machine in exponential time, that is k being 2 power k is a constant. Both are incorrect statement. ठीक है, both statement incorrect है. देखिए ये तो आपको क्लियर समझ में आया. f इज ऑर्डर ऑफ g है, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ n शुड बी लेस देन इक्वल टू g ऑफ n होगा. सेकेंड इन्होंने बोला gn इज नॉट इक्वल टू स्मॉल o ऑफ fn. अब स्मॉल o कब होता था? व्हेन fn इज स्ट्रांगली लेस देन gn. ठीक है, तो इस केस में आप बोलते थे कि fn इज स्मॉल ओ ऑफ gn होगा, स्मॉल ओ ऑफ gn होगा. बट यहाँ बोला gn इज नॉट दिस, मतलब gn इज नॉट लेस देन fn. तो फिर gn का ग्रोथ रेट क्या होगा? इट विल बी हायर देन fn, इट विल बी हायर देन fn. सो यस, इट इज करेक्ट. नाउ जो ट्यूरिंग मशीन है ये क्या बोल रही है? द क्लास ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम डिसाइडेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम है. ठीक है, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम बाय अ ट्यूरिंग मशीन इन एक्सपोनेंशियल टाइम. सो डिसीजन प्रॉब्लम का द क्लास ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम डिसाइडेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन इन एक्सपोनेंशियल टाइम बीइंग कांस्टेंट. ठीक है, इसका मेरे पास स्टेटमेंट था, मैं वो शेयर करती हूँ आपसे. बाकी डिसीजन नहीं होता, सॉल्यूशन होगा. ठीक है, इट विल बी द सॉल्यूशन. क्या लिखा हुआ है? द क्लास ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम है ना, सॉल्वेबल बाय होता या डिसाइडेबल बाय नहीं होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तब तक. हेयर वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम हाइट बैलेंस ट्री. हाँ जी, आंसर आप क्या बोल रहे हो कि द एवीएल ट्री आर द मोस्ट बैलेंस्ड एज कंपेयर टू द रेड ब्लैक ट्री, बट दे मे कॉज द मोर रोटेशन ड्यूरिंग द इंसर्शन एंड डिलीशन. ठीक है, सो एवीएल ट्री आर द मोर बैलेंस्ड एज कंपेयर टू द रेड ब्लैक. क्या लगता है आप लोगों को? मैंने रेड ब्लैक भी पढ़ाया और एवीएल भी पढ़ाया, किस में ज्यादा रोटेशन होंगे? Reason is that a red black tree is with n nodes has the height that is greater than 2 log n plus 1, and the AVL tree with the n nodes has the height log of under root of 5 n plus 2 minus 2 होती है, इसलिए नंबर ऑफ रोटेशन हाई होते हैं. ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ रोटेशन हाई होते हैं. तो बेसिकली जो हाइट ऑफ रेड ब्लैक ट्री है, ठीक है, विद n nodes, द हाइट विल बी log 2 n plus 1 होती है. ठीक है, विल बी log 2 n plus 1 होती है. इफ there are the n nodes in the AVL tree, the maximum height can't be exceed 1.44 log n. So that's why यहाँ पर क्या है, both assertion and reason are correct, बट इनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है. बिकॉज देखिए, आप यहां से भी देखिए कि इट डजेंट मैटर कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, इट इज द प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू मेंटेन इन द रेड ब्लैक ट्री एंड इन द एवीएल ट्री. हमको दोनों में ही प्रॉपर्टी मेंटेन करनी होती है. सो द एवीएल ट्री इज मोर बैलेंस्ड.
then red black tree, but they cause the more rotation during the insertion because we have to maintain that property. तो इन्होंने वो सब बातें नहीं की, इन्होंने कहा कि इसकी हाइट इतनी होती है और इसकी हाइट इतनी होती है, ठीक है. सो बोथ आर ट्रू, बट असर्शन एंड रीजन आर नॉट रिलेवेंट. वेरी गुड. देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है. देयर आर द एम पॉइंट ऑन वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए एंड बी एम पॉइंट्स है, ठीक है, एम पॉइंट्स आर देयर एंड एन पॉइंट्स अनदर लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, अनदर स्ट्रेट लाइन ऑन सी, ठीक है, अनदर स्ट्रेट लाइन सी. हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड विद दीज पॉइंट एज वर्टाइसेस. कितने ट्राइंगल हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कितने ट्राइंगल हम फॉर्म कर सकते हैं. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिस्क्रीट मैथ्स का है, तो मैं वहां कंटिन्यू कर लूंगी, ठीक है. फिर भी जो सोल्यूशन है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि द मैक्स हिप्पी प्रोसीजर, है ना, द मैक्स हिप्पी प्रोसीजर विच रन्स ऑन द लॉग एन टाइम इज द की टू मेंटेनिंग द मैप हीप प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या ये मैक्स हीप प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है? यस. हिप्पीफाई जो प्रॉपर्टी है, हिप्पीफाई प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, जो इंसर्शन जब कर रहे हो तो इंसर्शन के टाइम हम हिप्पीफाई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं टू मेंटेन द मैक्स हिप्पीफाई प्रॉपर्टी. ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी हीप क्या होता है. सो यस, इट इज ट्रू. नाउ बिल्ड मैक्स हीप प्रोसीजर which run in order of log n time produce the max heap from the unordered input. ठीक है, unordered input. देखिए यहाँ आपका जो होता है, ठीक है, बिल्ड मैक्स हीप, द बिल्ड मैक्स हीप हैज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, है ना. सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्ड मैक्स हीप इट इज ऑर्डर ऑफ एन एंड दिस इज बिकॉज बिल्ड हीप ऑपरेशन वर्क बाय फर्स्ट क्रिएटिंग द कंप्लीट बाइनरी ट्री. पहले बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद हम चेंजेस करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. नाउ मैक्स हीप इंसर्ट, इट विल टेक लॉग एन टाइम. यस, जो इंसर्ट वैल्यू है, ठीक है, ये आपका क्या कहता है, लॉग एन टाइम लेता है. बट इंक्रीज वैल्यू it take n log n time, no, it takes log n time to insert to increase the key value. ठीक है, सेट ऑफ की ऑफ द न्यू नोड टू इनकरेक्ट वैल्यू, तो ये आपका क्या लेता है, लॉग एन टाइम. तो यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी हर एक फेज की. सो आंसर ए एंड सी इज करेक्ट, बाकी आपका फॉल्स है ना. तो हर एक ऑपरेशन का आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि मैक्स हीप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, मैक्स हिप्पीफाई की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता है, मैक्स हीप इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है एंड हीप इंक्रीज की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है. ठीक है, तो बाकी सारे केस ऑर्डर ऑफ लॉग एन है. सिर्फ आपका जो बिल्ड हीप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ एन.
देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। Solve this. Given below are the two statements Fn and Gn are asymptotically positive function. फिर Fn is greater than equal to 1 है and Fn is big O of Gn है, तो Gn क्या और स्टेटमेंट 1, ठीक है, क्या मैं कह सकती हूँ Gn is big omega of Fn होगा, yes or no, है ना। फिर इसके बाद बोला स्टेटमेंट 2 Fn is big O of Gn है, फिर log of Fn will be order of log of Fn where log Gn is greater than 1 for all the sufficient। तो हम क्या किसी कांस्टेंट से ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यदि आप Fn पर अप्लाई कर रहे हो तो Gn पर भी कर सकते हो। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, और ये तो आपका रिसेंट पेपर है, जून 2023 का पेपर है। चलिए दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 का ये पहला क्वेश्चन। In a blank space, the left and the right subtree for any given node differ in the height by more than one. Balanced binary tree, weight balance tree, height balance tree और binary search tree, ठीक है। एक्चुअली इट वाज मार्क्स टू ऑल, ठीक है, इट वाज मार्क्स टू ऑल बट हाँ, सो क्या बोलेंगे आंसर क्या होना चाहिए, एवीएल ट्री, है ना। आंसर को डेफिनेशन किसकी है, एवीएल ट्री की है, क्योंकि हाइट बैलेंस ट्री तो मतलब आपका टू जो रेड ब्लैक ट्री है वो भी है या फिर 2 3 ट्री है वो भी है ना, लेकिन जनरली एवीएल ट्री को ही एवी हाइट बैलेंस्ड कंसीडर करते हैं। पर आंसर इट वाज मार्क्स टू ऑल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। गिवन 6 weight are given, what is the minimum weighted path length? तो देखिए इसमें क्या है, we have 6 weight are given and we have to construct the 2 3 tree, ठीक है, 2 3 tree आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम वेटेड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ, 2T ट्री क्या होता है। 2 3 तो ट्री पढ़ा है आपने, बट 2T ट्री क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज 2T ट्री। सो द 2T ट्री इज, ठीक है, 2T ट्री जो आपका बनेगा, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ, ठीक है, हाफमैन कोडिंग ट्री, जो आप मिनिमम वेट
पाथ वो बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द हफमैन ट्री। ठीक है, ट्री क्या होता है, टाइप ऑफ बाइनरी ट्री होता है। एंड जनरली इसका यूज क्या होता है, जैसे आप हफमैन ट्री में ट्री कंस्ट्रक्ट करते हो, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जब हफमैन कोडिंग करेंगे वी विल स्टार्ट विद द टू मिनिमम वैल्यू। सो 4 एंड 5 को लेकर आपने ऐड कर दिया, द न्यू नोड विल बी 9। ठीक है, न्यू नोड क्या हो जाएगा आपका 9। आफ्टर 9 नेक्स्ट वैल्यू इज, देखिए नेक्स्ट मिनिमम, नेक्स्ट टू मिनिमम, 4 एंड 5 की जगह 9 आ चुका है, वी हैव 15, 25, 8 एंड 16। अगेन टू मिनिमम विल बी 8 एंड 9। ठीक है, 8 एंड 9। तो हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू है उसको लेफ्ट पर रखिएगा। ठीक है, आपको हाफमैन ट्री ही बनाना है। सो इट विल बी 8 एंड 9, इट विल बी 17। सो न्यू वैल्यू यू हैव 17, 15, 25 एंड 16। So again, what are the next two values? तो it is 15 and 16, because यहाँ तो 17 है, तो इनको separately draw कर लेते हैं, 15 and 16. Then we have sum will be 31, तो ये हो गया 31. अब लिस्ट में बचा है 17, 25 and 31. ठीक है, 17 and 25. So 25 should be on the right. तो 17 and 25 ये क्या दे देगा, 42, 42। 42 के बाद फाइनली आपके पास बचा है 31। 31 एंड 42, इन दोनों को ऐड करने पर आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी कितना आ रहा है, 73। ठीक है ना, 73। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम वेट पाथ लेंथ। हर एक पाथ का मिनिमम वेट आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिनिमम पाथ फ्रॉम 73 टू 15, फ्रॉम 73 टू 16, मतलब रूट नोड से जो लीफ नोड है वो सारे लीफ नोड का जो पाथ कॉस्ट है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैंने आप लोग को हाफमैन कोडिंग में सिखाया है, सेम अप्रोच यूज करेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0 पुट कर दीजिए, राइट में जा रहे हैं तो 1 पुट कर दीजिए। लेफ्ट राइट में जा रहे हैं तो 1, लेफ्ट इज 0, लेफ्ट इज 0, 1। ठीक है, और मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी बट काउंटिंग करना अच्छा है। सो लाइक यदि 15 की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन है 0, 0। यदि 16 की बात करें तो ये बन रहा है 0, 1। हियर यू हैव 8, 1 0 0, 3 बिट्स का यूज कर रहे हो। फॉर 4, 1 0 1 0, 1 0 1 0। फॉर 5, 1 0 1 1, 1 0 1 1। एंड फॉर 25 इट इज 1 1। ठीक है, सो नाउ देखिए वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट इन द पाथ कोड मल्टीप्लाइड विद द वेट ऑफ दैट नोड। सो 2 into 15 plus 16 into 2, नंबर ऑफ बिट्स 2 है, वेट कितना है 16 है। देन 8, 8 में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 3, सो 3 into 8 कर दीजिए, प्लस 4 into 4, 4 into 4, प्लस 4 into 5, 4 into 5, प्लस 11 into 25, 11 into 25। श्रेया मैम अभी करा देती हूँ। ठीक है, सो इट विल बी, द टोटल सम विल बी 172। ये आपका कितना आ जाएगा, 172। ठीक है, आंसर विल बी 172। अभी मैम इसको देख लो, फिर आप इसको रिपीट भी कर लेंगे हम क्लास में। ठीक है, तो इट विल बी 172। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Suppose we store n key in the hash table of size m equal to n square using a hash function h randomly chosen from the universal class of hash function। मैंने universal class का आप लोगों को लिखवाया था। Then the probability is blank space, there will be the collision। ठीक है, मैंने आपको यूनिवर्सल क्लास थ्योरम या यूनिवर्सल थ्योरम अभी लास्ट जो प्रैक्टिस कराई थी हफमैन कोडिंग में उसमें बताया था। So it will be less than 1 by 2. The probability will be less than 1 by 2. चलो इसको सॉल्व करो, ये मैंने आपको चार्ट गिवन किया है। ठीक है, द नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री with n nodes, the number of binary search tree possible with n nodes, the number of unbalanced binary tree, and the number of simple undirected and labeled graph possible with n vertices।
याद नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री, आप कितने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 2n फैक्टोरियल अपॉन n1 का n+1 फैक्टोरियल विद n नोट्स। ये किसका फॉर्मूला है, ये बाइनरी ट्री का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो 2n फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद n फैक्टोरियल विल गिव यू नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, आपको क्या दे देता है, नंबर ऑफ, इसी फॉर्मूले में चेंज है, इट विल गिव यू नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, द नंबर ऑफ सिंपल अनडायरेक्टेड एंड लेबल्ड ग्राफ, it is given by 2 power n into n minus 1 by 2। मैक्सिमम कितने ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर्मूला फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सो इट विल बी आंसर 1। ठीक है, अनलेबल्ड बाइनरी ट्री आर पॉसिबल, अनलेबल्ड और लेबल्ड। ठीक है, here you will multiplied with unlabeled binary tree। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। लिख लें। अनलेबल्ड बाइनरी ट्री का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, सो it will be 2n factorial divided by n+1 factorial into n factorial। लेबल बाय ट्री में आप n को मल्टीप्लाई नहीं करते हो, bst इज ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, ये भी आपका सिमिलर फॉर्मूला होगा। सो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला सी है वो इनकरेक्ट है। हाँ, इसको सॉल्व करिएगा। which of the following rotation are correctly explained in the context of avial tree। मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब एल प्रॉब्लम होता है तो राइट रोटेशन होता है, जब आर प्रॉब्लम होता है तो एल रोटेशन होता है, जब एल प्रॉब्लम होता है तो एल इज द सोल्यूशन, है ना। तो एल को एल सॉल्व करते हैं राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन 1 देन ऑप्शन 2। इसी तरीके से आर एल प्रॉब्लम है तो आर एल सोल्यूशन होगा पहले लेफ्ट टू राइट एंड देन, ठीक है, देन राइट टू लेफ्ट। तो अब देख लीजिए और आंसर करिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ जी, ऑप्शन 3 देखते हैं। ये क्या किया मैंने, ऑप्शन ही नहीं लगाया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। चलिए तो चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, अच्छा ये ड्रॉप हो गया था इसलिए मैं सोची हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं है। तो हाँ, ऑल आर करेक्ट है ना, सारे करेक्ट हैं इसलिए ड्रॉप हुआ था। एल रोटेशन, द न्यू नोड इज इंसर्टेड, देखिए कैसे होता है,
लाइक ये आपका ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, इसमें एक लेफ्ट में ऑलरेडी एक नोड है, ठीक है, तो जो न्यू नोड है वो आपने लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया, न्यू नोड लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया, तो कौन सी प्रॉब्लम आती है, एलएल प्रॉब्लम आती है ना। इसी तरीके से द न्यू नोड इंसर्टेड ऑन द राइट सब ट्री ऑफ द राइट सब ट्री इज क्रिटिकल नोड, यस, ठीक है, यदि आपके पास ऑलरेडी ट्री है और ये आपका राइट नोड है और इसमें यदि आप एक नया नोड इंसर्ट कर दो, सो ये आपका आरआर रोटेशन बनता है। एलआर कब बनता है, जब आपका लेफ्ट में सब नोड के, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री के राइट में जब आप इंसर्शन कर रहे हो तो एलआर प्रॉब्लम है। द न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ क्रिटिकल नोड, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री के राइट में आप जब ट्री डाल रहे हो, और आरएल पहले राइट सब ट्री के लेफ्ट में क्रिटिकल नोड होगा, ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन करेक्ट थी, दैट्स व्हाई इट वाज मार्क्स टू ऑल, ठीक है, ड्रॉप हो गया था, जब ड्रॉप होता है तो मार्क्स टू ऑल नहीं होता, जब क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसके नंबर भी माइनस हो जाते हैं, ठीक है, बात एक ही है, कान जैसे पकड़ना हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हैमिल्टोनियन साइकिल एनपीसी प्रॉब्लम है, हाँ जी। If G is undirected bipartite graph with the odd number of vertices, then G is Hamiltonian. ठीक है, ये मैं बता देती हूँ अभी। Hamiltonian path problem cannot be solved in polynomial time on a directed acyclic graph. If G is connected undirected graph with at least 3 vertices and G cube is the graph obtained by connecting all the pair of vertices that are connected by the path in G of length 3 is at most. If any NP complete problem is polynomial time solvable, ठीक है, ये तो आपको अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया था। If any NP complete problem is polynomial time problem, then it will be solvable. तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन ई, है ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन ई आपके करेक्ट है। नाउ ऑप्शन ए और ऑप्शन ए 2 ये कैंसिल कर देती हूं मैं। अब देखिए सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। तो हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम ऑन अ साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। तो बेसिकली जब मैं बात करती हूँ, ठीक है, कि हैमिल्टोनियन पाथ साइकिल इट कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है, इट इज अ एनपीसी प्रॉब्लम ना, सो it can be solved in polynomial time on the directed acyclic graph, but हाँ एनपीसी प्रॉब्लम है, एनपीसी प्रॉब्लम है मतलब कैन वी सॉल्व इट इन पॉलिनोमियल टाइम, नो, ठीक है, वी कैन नॉट सॉल्व इट इन पॉलिनोमियल टाइम ना। हम इसको सॉल्व करने के लिए, एनपीसी प्रॉब्लम है, एनपीसी प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या होती है, हार्डेस्ट एनपी प्रॉब्लम, एनपी प्रॉब्लम क्या होती है, दैट टेक्स टू लॉन्ग टू सॉल्व बट कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, इट कैन नॉट बी सॉल्व इन पॉलिनोमियल टाइम। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ई एंड सी इट इज करेक्ट। G is a undirected bipartite graph with odd number of vertices. इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। अच्छा आपको लग रहा होगा कि मैम ने हैमिल्टोनियन अभी पढ़ाया नहीं है, तो हैमिल्टोनियन हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथ्स में, ठीक है, हैमिल्टोनियन, और वहां पर मैं ये सारे एल्गोरिथम्स आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, ये सारे आपको शेयर कर दूंगी। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ वी यूज डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ठीक है, तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखिएगा टी एन ऑफ थीटा ऑफ एन क्यूब हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम वेरी जल्दी ही डिस्कस करेंगे। देन रिकरेंस रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, टी एन इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ टी एन बाई 2 प्लस थीटा ऑफ एन स्क्वायर से। इसको आप रिलेट भी कर सकते थे, थीटा ऑफ एन स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन क्यूब। देन द मास्टर थ्योरम वन ऑफ द केस इज एप्लीकेबल, यस, ये जो रिकरेंस रिलेशन बन रहा है इसमें आप मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मास्टर थ्योरम का ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है।
सो यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, मैंने बताया था मास्टर थ्योरम का फॉर्मेट। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट होते हैं। 8 क्वीन प्रॉब्लम, क्लोजेस्ट पेयर पॉइंट, स्ट्रिंग एडिड प्रॉब्लम एंड नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है, एंड नैपसैक प्रॉब्लम। तो देखिए यहां पर जो 8 क्वीन प्रॉब्लम है दैट वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग, ठीक है, 8 क्वीन प्रॉब्लम आप बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करते हो। क्लोजेस्ट पेयर पॉइंट्स, इनको आप सॉल्व करते हो डिवाइड एंड कॉन्कर से। स्ट्रिंग एडिटिंग आपकी डायनेमिक प्रॉब्लम है, एंड नैपसैक हम ग्रीडी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। 0-1 नैपसैक ये डायनेमिक प्रॉब्लम है, ये डायनेमिक अप्रोच से सॉल्व होती है, लेकिन लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होती है। बट सिर्फ नैपसैक प्रॉब्लम जब आपको बोला जाए तो वो आपकी ग्रीडी प्रॉब्लम है, वो ग्रीडी अप्रोच से आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये अभी अभी आप इनको याद रखिएगा। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, consider the graph, consider the graph given below. What is the order in which the node mentioned in the option are to be traversed to find the shortest path from A to Z using the best first search? BFS ट्रैवर्सल लिखना है आपको ए से जेड का, ये ए है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर दूंगी, बट आपने क्या करना है ना, इट इज ए सी बी डी एफ ई एंड जेड, ए टू जेड में बीएफएस ट्रैवर्सल करना है। एंड क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ दैट वी विल हैव, ए से स्टार्ट किया, ए से सी जा सकते हो, ए टू एफ जा सकते हो। तो सपोज ए तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर देखिए ए सी दिया है, तो ए सी के बाद एफ ही विजिट होगा, ए सी के बाद एफ विजिट होगा, ए सी के बाद ई विजिट नहीं हो सकता, मैंने बी एफ एस ट्रैवर्सल आपको पढ़ाया हुआ है। ए सी एफ विजिट हो सकता है, ए सी डी विजिट नहीं होगा। देन अब एफ के बाद, है ना, एफ से जो कनेक्टेड नोड है, एफ से कनेक्टेड नोड क्या हो जाएंगे भाई, ई डी, ई और डी। तो अब आप किसको विजिट करोगे, या तो डी को या फिर ई को। तो हेयर इन ऑप्शन 1 डी एंड ई, उसके बाद भी सीक्वेंस होगा, बट इन्होंने डी ई तक ही लिखा है, एंड आर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ बीएफएस ट्रैवर्सल बताना था देखकर, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे नैपसैक प्रॉब्लम, जो हमको इस एग्जाम में सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछी गई थी, है ना। तो नैपसैक प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व करेंगे एट द सेम टाइमिंग 5 PM। लेट मी नो एनी डाउट। श्रेया मैम, ओके तो हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके चलिए अभी मिलती हूँ 6:30 PM पर, एंड वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट हाफमैन कोडिंग एंड ऑल, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट, हीप क्या होता है, ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।